एम डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिरास से। आज हम जो आसन देखने वाले हैं उसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन मतलब फिश पोज। फिश पोज कैसे करना है उसके बेनिफिट्स भी मैं बताऊंगा। पहले आपको पूरा वीडियो देखना है। हर एक आसन किस प्रकार से किया जाता है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आसन पहले देखिए, फिर आपको करके दिखाना है। थैंक यू। सबसे पहले आपको योगा मैट लेनी है। जमीन पे आपको कोई भी आसन नहीं करना है। शतरंजी का यूज आप कर सकते हो। योगा मैट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। योगा मैट लेने के बाद आपको ट्रैक पैंट और टी शर्ट का यूज करना है, या फिर आपका जो योगा ड्रेस होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल आसन कर पाओ। बैठक स्थिति से हम शयन स्थिति में जाएंगे। 1 2। शयन स्थिति में हम आज मत्स्यासन का अभ्यास करने वाले हैं। उसे इंग्लिश में फिश पोज बोला जाता है। मत्स्य की तरह बॉडी का शेप बनता है, इसलिए इसको मत्स्यासन बोलते हैं। मत्स्यासन किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद उसके फायदे और किसने नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिए। मत्स्यासन में फर्स्ट स्टेप होती है, आपको दोनों हाथों को ऐसे कानों के पास रखना है और सिर के ऊपर वाले हिस्से को जमीन पे रखना है ऐसे। उसके बाद दोनों हाथों को अपने कमर के पास रख देना है। यहाँ पे आप देखोगे चेस्ट का हिस्सा ऊपर है, सिर के ऊपर वाला हिस्सा जमीन पे रख दिया है। इसे बोलते हैं हाफ फिश पोज या फिर अर्ध मत्स्यासन। इस आसन में आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकना होता है। अगर नहीं रुका जा रहा है तो आप आसन छोड़ भी सकते हो। अगर आपको आसन छोड़ने की इच्छा होती है तो आपको फिर से हाथों का सपोर्ट देना होगा, गर्दन को सीधा कर लेना होगा और फिर हाथ कमर के पास में रख देना होगा। अभी हमने जो किया उसे बोलते हैं अर्ध मत्स्यासन। अभी मैं आपको पूर्ण मत्स्यासन करके दिखाने वाला हूं। पूर्ण मत्स्यासन में हम लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर रखते हैं, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखते हैं, मतलब पद्मासन लेते हैं। पद्मासन नहीं पॉसिबल है तो पहले वाला आसन आप कर सकते हो। अभी हम पूर्ण मत्स्यासन करने वाले हैं। पद्मासन लेने के बाद मैंने पैरों को जमीन पे रख दिया। नेक्स्ट स्टेप है, आपके दोनों हाथ कानों के पास, सिर के ऊपर वाला हिस्सा जमीन पे रखना है ऐसे। यह हमने सिर के ऊपर वाला हिस्सा जमीन पे रख दिया। यहां से आगे जाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप यहीं पे रुक सकते हो, या फिर अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ सकते हो ऐसे। यह है पूर्ण मत्स्यासन। इसमें कई बार हाथों को क्रॉस में भी किया जाता है, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं। यह है पूर्ण मत्स्यासन। पूर्ण मत्स्यासन में भी आप कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तक रुक सकते हो। आंखों को ओपन रखने की कोशिश किया करो, मुंह को बंद रखने की कोशिश करनी होती है। तकलीफ होने लगती है तो आसन को छोड़ देना चाहिए। आसन छोड़ने वाले हैं, हाथों का सपोर्ट दिया, गर्दन को सीधा कर लिया, फिर पद्मासन छोड़ दिया। लंबी सांस लेनी है, सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से लंबी सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से लंबी सांस अंदर, सांस बाहर। बैठक स्थिति में आ गए। अभी हमने जो किया वो था मत्स्यासन। पहले हमने हाफ फिश पोज की, उसके बाद पूर्ण मत्स्यासन किया। तो जो अर्ध मत्स्यासन था वो उनको करना है जो बिगिनर्स है,
जिन्होंने इससे पहले कभी योगा अभ्यास किया नहीं है, और जो दूसरा था पूर्ण मत्स्यासन था, वो उनके लिए था जो डेली योग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो कुछ मैं इसके फायदे और उसके कुछ सावधानियां हैं वो बताऊंगा। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। फर्स्ट, पीसीओडी पीसीओएस में रिजल्ट मिलता है। अगर किसी को थायराइड में प्रॉब्लम है तो थायराइड रिवर्स करने में भी रिजल्ट मिलता है। अगर किसी प्रकार का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने में मदद मिलती है। माइग्रेन का इश्यू है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोगों को आंखों की समस्या है, तो ऐसे काफ़ी सारे जो शारीरिक रोग होते हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। और सावधानियां ये है कि इस आसन को करने से पहले एक बार योग तज्ञ की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी किस प्रकार की है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति किस प्रकार की है, ये जानना जरूरी है। और कई बार लोग आसन कर तो लेते हैं पर गलत तरीके से कर लेते हैं, इसलिए आप अपने योग तज्ञ को खुद का वीडियो भेज सकते हो कि हमने बराबर किया है नहीं किया है, तो उनकी सलाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि इस आसन को गर्भवती महिला ना करे। इस आसन को उनको बिल्कुल नहीं करना होता जिनको घुटनों में तकलीफ है फिर भी वो पद्मासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही फिर भी आप आसन करते रहो। किसी को सर्वाइकल का इशू है, गर्दन में बहुत पेन होता है, उनको यह आसन का अभ्यास नहीं करना है। हार्ट के पेशेंट है तो भी योग तज्ञ की सलाह लेनी है। बीपी का, खास करके हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उनको भी योग तज्ञ की सलाह लेनी जरूरी है। आसन के लाभ काफ़ी है पर सही तरीके से किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। चलिए अब यहाँ पे हम रुकेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी ऑनलाइन योग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो जो जूम मीटिंग पे होती है, मॉर्निंग की क्लासेस होते हैं, इवनिंग की क्लासेस होते हैं, ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे 9405109833 इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगा और हमारा क्लास लाइव होता है जूम मीटिंग पे। हरिओम।